हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ट्रायो में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ब्रायोफाइट्स एंड देयर टाइप्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो एक ग्रुप होता है प्लांट स्पीसीज़ का जो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स की मदद से रादर देन फ्लावर्स और सीड्स। मतलब फ्लावर्स और सीड्स जैसे बाकी प्लांट्स करते हैं फ्लावर्स और सीड्स, उनकी जगह ये रिप्रोड्यूस किससे करते हैं? स्पोर्स से। अब ये ज़्यादातर इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट, मॉसेस, लिवरवॉर्ट और हॉर्नवॉर्ट्स। इन तीनों के बारे में डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं स्टूडेंट, ये नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स होते हैं। अब नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स क्या होते हैं, आप यहाँ देख लीजिए। नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर दो लैंड प्लांट्स हैं। अब जो नॉन वेस्कुलर है, मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स और हॉर्नवॉर्ट्स, ये तीनों ब्रायोफाइट्स के टाइप हैं। और जो वेस्कुलर है उसमें 2 टाइप के होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स भी, नॉन सीड और सीड। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट आर दोज प्लांट विच आर रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। अब नॉन वेस्कुलर प्लांट वो होते हैं जो स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। और नॉन वेस्कुलर, जैसा कि इसमें दिख रहा है, नॉन सीडेड और सीडेड 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट और कोनिफर्स, और दूसरे होते हैं नॉन सीडेड में फर्न्स। फर्न्स जो होते हैं ये सीड से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब इनके बारे में मैं ब्रायोफाइट्स के थोड़े आपको हैबिट, इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि जो ब्रायोफाइट होते हैं वो, उनमें जैसे कि ये नॉन वेस्कुलर होते हैं तो इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, ये डिवाइड होते हैं इनकी बॉडी में वेस्कुलर टिश्यू। लेकिन इनकी जो बॉडी होती है उसमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि अगर इनकी बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ये डेड हो जाएंगे। लेकिन इसी वजह से इनकी जो बॉडी होती है उसमें स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। अब इनके हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, मोस्टली ये ज़्यादातर डैम्प इन्वायरमेंट्स में मिलते हैं। डैम्प इन्वायरमेंट्स मीन जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बट दे कैन बी फाउंड इन एरिया ड्राई एरिया सच एज डेजर्ट, स्नोवी एरियाज एंड स्नोवी पीक और एलिवेशंस मीन्स जो हाई एलिवेशन वाले माउंटेन्स होते हैं वहाँ भी मिल सकते हैं। ज़्यादातर ये डैम्प एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अब देखिए जैसे कि ये स्नो में उगे हैं, यहाँ पहली इमेज में आपको दिख रहा है स्नो में उगे हैं, दूसरी इमेज में रॉक में उगे हुए हैं, तीसरे वाले में डेजर्ट में उगे हुए हैं ये ब्रायोफाइट्स, और ये चौथी वाली जो इमेज है इसमें ये डैम्प इन्वायरमेंट्स में उगे हैं, ये आपको दिख रही होगी आप ही की स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा कैसे कर पाते हैं। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो इतने इन्वायरमेंट में, मतलब लगभग हर किसी टाइप के इन्वायरमेंट में ये कैसे ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि जो वेस्कुलर प्लांट्स होता है, कुछ कुछ इन्वायरमेंट वेस्कुलर प्लांट्स के लिए भी अनफेवरेबल होते हैं जिसमें वो ग्रो नहीं कर पाते। तो मैं बताता हूँ आपको ब्रायोफाइट्स ऐसा कैसे कर पाते हैं। अब ब्रायोफाइट ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो अपनी रूट पर डिपेंड होते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए, लेकिन जो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट ब्रायोफाइट्स हैं वो अपनी रूट पे डिपेंड नहीं होते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए। अब न्यूट्रिएंट अपटेक कोई भी प्लांट कैसे करता है? अपनी रूट की हेल्प से। रूट उसकी सॉइल के अंदर जाती है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेती है और प्लांट की अलग अलग बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन ब्रायोफाइट्स अपनी रूट्स पे डिपेंड नहीं करते। सो ये अलग अलग इन्वायरमेंट जैसे कि डेजर्ट, डैम्प इन्वायरमेंट्स, रॉक के ऊपर, यहाँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे रॉक के ऊपर भी उगे हुए हैं और ये स्नो के ऊपर भी उगे हुए हैं। हाँ, ये इसी वजह से, क्योंकि ये अपनी रूट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं और ये इसी वजह से स्पेशल प्लांट में भी आते हैं, और यही इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो इनको वेस्कुलर प्लांट से अलग बनाता है। अब स्टूडेंट, इनकी लाइफ साइकिल के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। तो जो लाइफ साइकिल होती है ब्रायोफाइट्स की वो बाकी प्लांट से बिल्कुल अलग टाइप की होती है, क्योंकि जो बाकी प्लांट होते हैं उनमें जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही होती है, मतलब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए ही होती है। लेकिन जो इनमें गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो इनकी लाइफ साइकिल की बहुत डोमिनेंट स्टेज होती है, और ये काफ़ी टाइम तक का, मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें काफ़ी टाइम तक का एक गैमेटोफाइटिक स्टेज में ही रहते हैं अपनी। अब जो गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या होती है स्टूडेंट, ये वो स्टेज होती है इनकी जिसमें जो प्लांट होता है वो हैप्लॉइड होता है, मींस उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसके टोटल क्रोमोसोम्स के, और जो उसके सेक्स ऑर्गन होते हैं ये इस स्टेज में प्रोड्यूस होने लगते हैं, मींस इसमें गैमेट फॉर्म होने लगते हैं उस प्लांट के अंदर। अब इसी वजह से ये बाकी प्लांट से यूनिक भी है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें ये डोमिनेंट होती है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो गैमेटोफाइट स्टेज है उसमें गैमेट्स फॉर्मेशन हुई, फ्यूजन हुआ एक मेल और एक फीमेल गैमेट का, और वो जाइगोट बना।
अब जाइगोट माइटोसिस की प्रोसेस, ये माइटोसिस और मियोसिस के जो टॉपिक हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में जब इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में कि ये क्या होते हैं, ये तब मैं बताऊँगा। अभी आप देख लीजिए कि माइटोसिस की प्रोसेस से ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्पोरोफाइट में से ये मियोसिस होता है उसके बाद स्पोरोफाइट में, और ये स्पोर्स बन जाते हैं। अब ये स्पोर्स, इसी स्पोर्स की वजह से ये प्लांट रिप्रोड्यूस कर पाता है। अब ये जो स्पोर्स हैं इनमें फिर माइटोसिस होता है और फिर ये गैमेटोफाइटिक स्टेज में आ जाते हैं। मीन्स ये स्पोर वही है, एक प्लांट ब्रायोफाइट बनाते हैं और उस ब्रायोफाइट में फिर माइटोसिस से गैमेटोफाइटिक स्टेज में वो फिर से आ जाते हैं। अब स्टूडेंट, ये स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या होती है? स्पोरोफाइट सबसे पहले बनता कैसे है? स्पोरोफाइट जैसे कि आपको यहाँ बता चुका हूँ मैं, गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूजन करते हैं और ये हैप्लॉइड रहते हैं। इनको आप कहीं नोट भी कर लीजिए कि ये हैप्लॉइड रहते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स मीन इनमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होंगे अपने, और ये फ्यूजन होता है इनमें और जाइगोट फॉर्मेशन होती है, वही जाइगोट को हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट नीचे आपको दिख रहा होगा। तो ये जो स्पोरोफाइट होती है ये इसके ऊपर के पार्ट को कहते हैं, किसी भी ब्रायोफाइट के ऊपर के पार्ट को उसको स्पोरोफाइट कहा जाता है, जैसे कि जिसमें कैप्सूल और ये सीटा आती है। अब ये सीटा एक अनब्रांच्ड, इनके लिए एक अनब्रांच्ड उसकी तरह काम करती है। कोई भी जैसे प्लांट होता है उसमें आप देख सकते हैं कि स्टेम होती है पतली सी, जो इनकी सीटा होती है ये उसी तरह काम करती है, लेकिन ये किस में काम करती है? जो गैमेटोफाइट है। अब जो ये कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, ये जो कैप्सूल दिख रही है आपको इसके अंदर प्रेजेंट है स्पोर्स, जो उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। लेकिन अब इस स्पोर्स को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो ये न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं? गैमेटोफाइट में। तो इसमें इसकी हेल्प करती है सीटा। ये सीटा लीव्स और मेन एक्सिस में जो न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं गैमेटोफाइट के, आप देख सकते हैं गैमेटोफाइट एक इसमें रूट्स की जगह राइजॉइड्स होता है जो न्यूट्रिएंट अपटेक में हेल्प करता है। ये भी आप कहीं लिख लीजिए कि रूट्स की जगह इसमें राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ, तो ये सीटा लीव्स, मेन एक्सिस और राइजॉइड से न्यूट्रिएंट लेती है और उसे कैप्सूल को प्रोवाइड करती है, मतलब पूरे स्पोरोफाइट, जो इसका स्पोरोफाइटिक पार्ट है उसमें प्रोवाइड कराती है, और इसी वजह से इनको न्यूट्रिएंट मिलते हैं जो इसका स्पोरोफाइटिक पार्ट है उसको। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके मैं तीनों टाइप्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स और लिवरवर्ट्स। इन तीनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, और उसके बाद मैं मियोसिस और माइटोसिस के लिए भी आपकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।